चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां चंद मिनट में एमपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 10 बजे जारी हो रहा है एमपी बोर्ड का रिजल्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट का ऐलान करेंगे। mpbsc.nic.in पर परिणाम चेक कर सकेंगे छात्र। एमपी बोर्ड की 12 वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था। कम नंबर आने पर दोबारा एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा। छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। तो भोपाल से खबर, जहां बस कुछ ही देर में एमपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 10 बजे जारी हो रहा है एमपी बोर्ड का रिजल्ट। बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट का ऐलान करेंगे। वहीं कम नंबर आने पर दोबारा एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है और बस छात्र छात्राओं को जिसका इंतजार है 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम का, वो बस कुछ ही देर में घोषित हो जाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का ये रिजल्ट आज घोषित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। कम नंबर आने पर छात्र छात्राओं को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं mpbsc.in nic.in पर जाकर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, 16 लाख छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया था और इसके रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ज्ञाना चंद्रा हमारे साथ जुड़ गई है। ज्ञाना, आज रिजल्ट जारी होगा 10वीं और 12वीं के, और जिसका इंतजार छात्र छात्राएं कर रहे, बस कुछ ही देर में ये रिजल्ट घोषित होगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हम आपको सीएम हाउस से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में बस मुख्यमंत्री मोहन यादव एक क्लिक के जरिए 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की घोषणा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फूलों से यहाँ पे सुसज्जित किया गया है। अंदर भी देख सकते हैं सारे लोग आ चुके हैं। बस अब इंतजार है उस घड़ी की कि कब मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे और 10वीं और 12वीं की परीक्षा की जो घोषणा है, रिजल्ट की जो घोषणा है, परिणाम की घोषणा है, वो करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे फूलों से जो है सुसज्जित किया गया है। आप देख सकते हैं ये एरिया किस प्रकार से फूलों से सुसज्जित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। ये देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा की रिजल्ट की घोषणा करने जा रहे हैं। बस एक क्लिक के जरिए 10वीं और 12वीं की परिणाम जो है बच्चों को मिल जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन डिजी लॉकर के जरिए यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और बच्चे वहाँ पे डिजी लॉकर के जरिए अपना परिणाम जो है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो शुरू होने, परिणाम जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है एक क्लिक के जरिए घोषणा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप वहां पर मौजूद है ज्ञाना, और हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां की तस्वीरें हमें दिखाई, हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस तरह का वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि ये बड़ा दिन है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है। और कौन कौन वहां पर मौजूद है, जानना चाहेंगे ज्ञाना। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से तैयारियां की गई है, क्योंकि परीक्षा जो है वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, माँ बाप की भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं किस प्रकार से सुसज्जित किया गया है। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल ज्ञाना, कैमरामैन को कहिए कि वहाँ की तस्वीरें दिखाए जहाँ पे सीएम पहुंचे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें हमें दिखाइए। वहाँ पे क्या कुछ माहौल है, दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि ये उत्साह का भी दिन है आज उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत किया, और आज उनका रिजल्ट आज घोषित किया जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। जी
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में एक क्लिक के जरिए यहाँ पर जो है बस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बच्चों को परिणाम की जो है वो देखने को मिलेगा कि कौन पास हुआ, किसकी मेहनत कितनी रंग लाई है। खैर मेहनत तो सभी ने की थी और इसका परिणाम जो है वो हमको अब देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बस कुछ ही देर में जो है बच्चों की भविष्य निर्धारित हो जाएगी कि किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंच गए हैं। परीक्षा एक बच्चों की होती है लेकिन उसके पीछे परिश्रम जो है वो एक माँ बाप की भी होती है। जी ज्ञाना, बिल्कुल। और हर साल जब 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं तो उन उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को कुछ न कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जाती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी घोषणा की बात की गई है कि जो भी छात्र छात्रा टॉप करेंगे उनको कुछ डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा घोषणा की जाएगी? जी मुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ करते आए। इसके पहले भी जब बोर्ड्स की परीक्षा जो है वो आई थी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों को स्कूटी की राशि दी थी, लैपटॉप की राशि दी थी और खुद से बच्चों के हाथ में स्कूटी की चाबियां भी दी थी जो मिंटो हॉल से की गई थी। अब देखना होगा कि मैं आज के इस गौरवमय कार्यक्रम में मंत्रालय हमारे प्रदेश के यशस्वी विद्यार्थियों नीति और संवेदना के समन्वय जो कल्याण के प्रेरक प्रति प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत हम अभिनंदन करते हैं शिक्षा के सशक्त मार्गदर्शक प्रदेश के उच्च शिक्षा माननीय श्री जिनके प्रदेश में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का कुछ मिनट में स्वागत करें। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसी कुशल प्रशासनिक व्यक्ति को जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को माध्यमिक शिक्षा मंडल के लोग आज हमारा निवेदन कर रहे हैं कि वे यहाँ पर आकर के अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर राजेश रजौरा, सचिव शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंत्री। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक क्लिक के माध्यम से 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम जो हैं वो घोषित करेंगे। काफ़ी लंबे समय से छात्र छात्राएं को ये इस दिन का इंतजार है और आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है। 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के एग्जाम घोषित किए जाएंगे। बस एक तकनीकी नवाचार और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यमिक शिक्षा मंडल के लोग आज यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि वे यहाँ पर आकर के अवसर पर हमें आगे 8 बजे तक इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मंत्री जी उसका विमोचन कराएंगे ताकि अगली बार भी हम कर सकें। इससे हमने समय की और यहाँ विभाग बनाते ही आज तक परीक्षा की घोषणा की जा रही है उसके बाद में एक ही बताना चाहूंगी। लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा इसमें कुछ चीजें जो है उसमें
में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहला साल है जहां एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और इस बार जो नकल के केसेस पकड़े जाते थे वो 100,000 इस तरह से होते थे, इस बार वो मात्र 40-45 के आसपास ही हुए हैं। और इसके लिए जो हमने परीक्षा पद्धति अपनाई, जो हमने परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए और तकनीकी नवाचार किए, उसके कारण लगातार हम लोगों ने आज के दौरान आपके थ्रू हम पूरी तरह से 9,000 लोग लगातार सुबह 6 से रात के 8 बजे तक इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में सुधार और नवाचार किया है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी उसका विमोचन कराएंगे ताकि अगली बार भी हम कर सकें। इससे हमने समय की बहुत बचत की है। और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये है कि हर बार सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी और उसमें बच्चों को लगता था कि वो फेल वाला उस पर मौका आ जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम ये परीक्षा पुनः कराने वाले हैं। इस नई परीक्षा में ना सिर्फ वो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, लेकिन वो जो पास हो चुके हैं उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है परसेंटेज में, वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और ये परीक्षा 17 जून से पुनः प्रारंभ होगी। तो मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है पूरे देश में जहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। इस तरह से बस ये कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह के जो नवाचार हुए हैं और जो सुधार आया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। शिक्षा विभाग के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा। पहली बार सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई परीक्षा के पूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, और सारी प्रक्रियाएं बहुत चुस्त दुरुस्त कर दी है। अब हम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शिक्षा मंडल के द्वारा बनाए गए पुस्तिका का विमोचन, जो कि परीक्षा के लिए बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी उसका विमोचन करें। नमस्कार। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम के मध्य प्रदेश राज्य स्तर के इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, माननीय संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी उस, अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से, किसी कारण से भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्जाम होती थी, इस ईयरली एग्जाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास किसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना
ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डर जाए, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा इस सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपना इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूँ तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूंगा कि करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। या मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा से अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूं मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूं। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है, चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ। और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से ही बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया है। इन ऑल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्क आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22%
नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए और 10वीं में नरसिंहपुर जिले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी जिले का। तो मैं जिले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूं, जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूंगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला रानी दुर्गावती का वो गढ़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से आया हूँ। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाल परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि 76.22, ये पिछली बार से ज्यादा है। कितना था पिछली बार? 68.1, अब की बार 76.22। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा है। और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा है। हायर सेकेंडरी में 64 था, पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48% ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूँ। ये शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए हैं, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे हैं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है। और दूसरी भादवा माता CRPF की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनने अपने लिए हाई सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, जरा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूँ। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो? कब आया होगा जरा बताओ ये स्कूल शिक्षा विभाग वाले। 500 में से 500 लाए, जरा निकालना डाटा वाटा, पुराना बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें, अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल के। दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं,
ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से 21 करने में भी पीछे नहीं रहती। खास करके एक और महत्व की बात है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूँगा फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब और अब में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान तक जाने के लिए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, वैसे तो आप भी पढ़े, आप तो राजा महाराजा हो, लेकिन आप हमारे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, मैं जानता हूँ, ये आपकी विनम्रता है। कई बार बड़े आदमी का बच्चा बच्ची भी सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संदेश देता है कि समाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में आपने भी ये संदेश दिया होगा। मैं आपके परिवार को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर चूँकि हमने फिर दोबारा कहा कि आप सब, जब मैं परीक्षा परिणाम घोषित करूँगा तो ये असफल विद्यार्थी अपने आप को फेल न माने, इनको दोबारा मौका मिल रहा है और तुरंत ही मिल रहा है। इसलिए अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे ये मान करके, और जिनको किसी कारण से अंकों में अंतर करना पड़ा तो मैं उनके लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ। दोबारा आपके सामने मौका है, आइए हम सब मिलकर के अपने सारे परिवार की, समाज की, नगर की, प्रदेश की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं, जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं। बता दें आपको, एमपी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित हुए हैं। प्रज्ञा जायसवाल 10वीं में टॉप की है और 12वीं में सतना से प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कम नंबर आने पर दोबारा मौका मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट का ऐलान किया है उन्होंने। एमपी बोर्ड एग्जाम का आज रिजल्ट जारी हुआ है। बता दें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रज्ञा जायसवाल जो कि 10वीं में टॉप किया, वही प्रियल द्विवेदी ने 12वीं बोर्ड में टॉप किया है। एमपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है। वहीं जो विद्यार्थी कम नंबर आए या फिर असफल हुए, उनके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कम नंबर आने पर उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 महीने में एग्जाम कराई जाएगी और उन्हें साल में, बता दें, 2 बार अब एग्जाम होगा। 2020 नई शिक्षा नीति के तहत की भी बात कही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो उन छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं जिनकी आज ये रिजल्ट घोषित हुए। 10वीं और 12वीं के एग्जाम बोर्ड रिजल्ट घोषित हुए। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का आज परिणाम घोषित हुआ है। प्रज्ञा जायसवाल जो कि 10वीं में उन्होंने टॉप किया है। 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है जो कि सतना से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट जारी किया है। पिछली बार से इस बार का जो रिजल्ट है वो ज्यादा रहा है। वहीं जो छात्र छात्राएं असफल हुए हैं उन्हें दोबारा मौका देने की भी बात कही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और इस बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। और बता दें आपको, इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया है।
प्रज्ञा जायसवाल 10वीं की टॉपर है, जो कि सिंगरौली से है। 500 में 500 अंक आए हैं प्रज्ञा जायसवाल के। वहीं प्रियल द्विवेदी जो है 500 में 492 अंक हासिल किए हैं। तो ये बता दें, छात्र छात्राओं ने करीब 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस एग्जाम में शामिल हुए थे। वहीं जिन छात्र छात्राओं का कम अंक आया है उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। एक बार फिर उनके लिए एग्जाम होगा, जो कि 17 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, ये भी कहा गया है। यानी कि अब 2020 नई शिक्षा नीति के तहत अब साल में 2 बार परीक्षा होगा। इससे साल भी बर्बाद नहीं होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। और जिनका कम नंबर आया है उन्हें दोबारा एग्जाम दिलाया जाएगा। बार के जो परीक्षा परिणाम में बदलाव आया, पूरे वर्ष अकादमिक कार्य को प्राथमिकता दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों से सीधा संवाद स्टूडेंट लेवल पे किया गया, उनको प्रेरित किया गया। खास करके रेमेडियल टीचिंग प्री बोर्ड परीक्षकों को रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए अपनी विशेष कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया। एग्जाम दिवसों की पढ़ाई कराई गई। खास करके हमारे लिए पढ़ाई के जिनका फायदा बढ़ा करके कठिन से कठिन समय में भी शिक्षण पे ध्यान देने के लिए शिक्षण का समय उनके अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास किया। 16,000 अभिशेष शिक्षकों के युक्तिकरण से बच्चों को रेगुलर शिक्षक मिल चुके थे। ये बड़ा निर्णय था जो हमने अपने युक्तिकरण के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में ठीक से शिक्षकों का युक्तिकरण किया। जिस प्रकार के शिक्षकों की जरूरत थी उन सारे शिक्षकों को पहुंचाने का कठोर निर्णय लिया। उसी का परिणाम रहा है कि हमारा जिले और खास के गैर शिक्षकी कार्य में लगे हुए शिक्षकों को वहां से हटा करके हमने शिक्षकों को मूल काम से लगाया। मैं मान के चलता हूँ ये हमारी प्रतिबद्धता है। स्कूल शिक्षा विभाग की, हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए योग्य वातावरण मिले, ठीक से पढ़ाई हो। इसीलिए अब आने वाले समय में शांतिमणि विद्यालय के माध्यम से हम समेकित रूप से बहुउद्देशीय शिक्षा के और केंद्र को सब प्रकार की सुविधा दें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए पहली बार शांतिमणि विद्यालय के माध्यम से बस की सुविधा और अलग अलग प्रकार की उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने उत्कृष्टता हासिल करें, बच्चों में श्रेष्ठता दें और शिक्षा के माध्यम से समाज में वो अपना योगदान महत्वपूर्ण अदा कर सके। इस प्रकार से योग्य नागरिक बनाए। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा। यही तो अपने आप में रिजल्ट है कि प्राइवेट में पढ़ने में उनका मन है, जरूर पढ़ना चाहिए, वो भी हमारी मान्यता वाले हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय किसी से कम नहीं है, ये रिजल्ट बता रहे हैं। सरकार के अपने संसाधनों के बलबूते पर हमारे बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं और रिजल्टों का आंकड़ा बता रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा भी उसी प्रकार से निकल के आती है जैसे प्राइवेट में लोग उम्मीद करते हैं। बच्चा तो सबको प्यारा होता है, थोड़ा लाभ ज्यादा हो जाए तो प्राइवेट में ले जाते हैं, कोई बात नहीं, प्राइवेट में ले जाओ। लेकिन सरकारी में भी लाभ से बच्चा उसको पढ़ने का मौका देते तो अच्छा निकलता है। लाडली लड़कियों ने बाजी मारी है, उनके लिए सीएम साहब क्या कुछ नहीं घोषणा करने बच्चियों के लिए तो सदैव वो जो मांगेंगे हम सब देने वाले हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी योजना है, प्रत्येक योजना में हम काम कर रहे हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए इस प्रकार के जो संसाधन बाद में देते हैं, जैसे इस साल भी अभी हमारे स्कूल से पहले ही हमने पाठ्य पुस्तक देने की सारा प्रबंधन कर दिया ताकि बच्चों को स्कूल खुलने के पहले निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें मिलती है उसका लाभ वो ले सके। ऐसी सभी प्रकार की स्कीम पर समय के पहले माननीय मंत्री जी अच्छे से काम कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। सिविल डिफेंस का कल मॉडल किया जाएगा पूरे देश में, उसको लेकर माननीय गृह मंत्री जी इसको निर्देश करे
हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। पूरी ताकत के साथ हम अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को योग्य प्रकार है और नित नए संसाधन लेकर के जो सेना को भी अपने शस्त्रों से अस्त्रों से शस्त्रबद्ध कर रहे हैं और उसके उलट सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर भी देश के दुश्मनों से निपटने के लिए वो सारी नीतियों के आधार पर निर्णय कर रहे हैं। यहाँ हम अपने